प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन स्तंभ। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन अमूल्य शिक्षाओं की जो जीवन के हर संकट में हमें राह दिखाती हैं। जीवन छोटा हो या बड़ा, जब भी कठिनाई आती है और मन कमजोर पड़ता है तो गीता के ये दिव्य उपदेश हमें संबल देते हैं। यदि हम इन्हें गहराई से समझ लें और जीवन में उतार लें तो सफलता और शांति निश्चित रूप से हमारे पास आती है। पहला उपदेश है, समय का मूल्य समझो। जो व्यक्ति अपने कर्म समय पर पूरा नहीं करता वह समय का अनादर करता है। याद रखिए, समय ही जीवन है और जो समय को व्यर्थ गंवाता है उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। यदि जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले समय की कद्र करना सीखो। जिन्होंने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया है उन्हें चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, मार्ग अवश्य मिलता है। दूसरा उपदेश है, मृत्यु का भय व्यर्थ है। सृष्टि के आरंभ से जन्म और मृत्यु का क्रम चलता आ रहा है, यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें आज के क्षण को निर्भय होकर जीना चाहिए। आने वाले पल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन भय में जीकर जीवन नहीं मिलता। तीसरा उपदेश, दुष्ट व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलता। आप कितना भी भला क्यों न करें, वह आपको दुख ही देगा। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने की बार बार चेष्टा की, फिर भी धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उसे बचाया, किंतु अंततः दुर्योधन ने पांडवों को हानि पहुंचाने से कभी तौबा नहीं की। इसलिए गीता कहती है कि दुष्ट को उसी के अनुसार समझना चाहिए, उससे अति भलाई की अपेक्षा व्यर्थ है। चौथा उपदेश, जैसा आहार वैसा विचार। जो भोजन हम करते हैं वैसा ही मन और बुद्धि का निर्माण होता है। सात्विक आहार लेने से मन भी सात्विक, विचार भी सात्विक और जीवन में शांति एवं आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आहार को 3 प्रकार का बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से सात्विक आहार जीवन को सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण बनाता है। पांचवा उपदेश, सच्ची सफलता वही है जब मन प्रसन्न हो। बाहरी जगत में सब प्रसन्न दिखते हैं पर भीतर अशांति रहती है। धन और वैभव से मिली सफलता वास्तविक नहीं, वास्तविक सफलता तब है जब मन भीतर से आनंदित रहे। छठा उपदेश, पराये पर अधिकार न करो। शकुनी के षड्यंत्र से पांडवों को हस्तिनापुर से वंचित कर दिया गया, परंतु उन्होंने उजाड़ भूमि को भी स्वर्ग समान बना दिया। दुर्योधन ने ईर्ष्या से उनका राज्य छीन लिया, किंतु अंततः वही सब उससे छिन गया। गीता कहती है, जो वस्तु आपकी नहीं है उस पर अधिकार करने से अंततः अपना भी नष्ट हो जाता है। सातवां उपदेश, साहस मत खो। जैसे पांडवों ने वनवास और कठिनाइयों में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ा, इसी कारण अंततः विजय पाई। जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, साहस बनाए रखो, विजय अवश्य मिलेगी। आठवां उपदेश, स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करो। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, पर जब चरित्र और सम्मान पर आघात हो तब मौन रहना उचित नहीं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह केवल युद्ध नहीं, यह धर्म और सम्मान की रक्षा का प्रश्न है। इसलिए जब बात स्वाभिमान की हो तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। नौवां उपदेश, अंधविश्वास मत करो। महाभारत में दुर्योधन ने बार बार षड्यंत्र किया, परंतु धर्मप्रिय लोग उसकी चालों को अनदेखा करते रहे। ईश्वर ने पांडवों की रक्षा की, पर गीता सिखाती है कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना विनाश का कारण है। विश्वास करो पर सजग रहो। 10वां उपदेश, सत्य और ईश्वर के पक्ष में विजय सुनिश्चित है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है। वे मानते थे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके साथ हैं, इसलिए हार संभव नहीं। पर संजय ने कहा, जहां श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, वहीं विजय है। गीता सिखाती है, शक्ति चाहे कितनी भी हो, पर सत्य और ईश्वर का साथ ही अंतिम विजय लाता है। 11वां उपदेश, जिसे सबसे अधिक महत्व दोगे वही तुम्हें सबसे कम महत्व देगा। हम अक्सर जिसे अपना सब कुछ मान लेते हैं वही हमें अपमानित कर देता है। दूसरों का सम्मान करना उत्तम है, परंतु अति आदर से अपनी गरिमा खो बैठना उचित नहीं। गीता कहती है, संतुलन में ही सम्मान है। 12वां उपदेश, अत्यधिकता से बचो। अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक घृणा, अत्यधिक आराम सब नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत मीठा भी बिगाड़ता है, बहुत कड़वा भी।
जीवन तभी सुंदर है जब उसमें संतुलन हो। संतुलन खोते ही दुख और संकट आने लगते हैं। 13वां उपदेश कुशलता ही योग है। योग कर्म सुकौशलम। बिना समझ के केवल परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती। सफल वही है जो समझदारी और विवेक से काम करता है। कड़ी मेहनत से अधिक जरूरी है सही दिशा और सही तरीका। 14वां उपदेश, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पर समय बीतने पर समझ आता है कि वही घटना हमें आगे बढ़ाने का कारण बनी। इसलिए वर्तमान में जो भी हो रहा है उसे शुभ मानकर शांत रहो। 15वां उपदेश, संकट में जो साथ दे वही अपना है। दुनिया में बहुत लोग दिखावटी साथ निभाते हैं, परंतु वास्तविक कठिनाई में अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। वास्तव में वही अपना है जो दुख के समय भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। 16वां उपदेश, जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आपके कारण किसी का हृदय आहत होता है तो वही पीड़ा किसी दिन आपको भी अनुभव करनी पड़ेगी। इसलिए यदि मदद न कर सको तो कम से कम किसी को चोट मत पहुंचाओ। 17वां उपदेश, क्रोध जीवन का शत्रु है। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी क्रोधित होता है वह न केवल मित्र खोता है बल्कि सुख शांति भी खो बैठता है। क्रोध में किया गया कर्म अक्सर पछतावे का कारण बनता है। गीता कहती है, यदि शांति चाहते हो तो क्रोध पर विजय पाओ। 18वां उपदेश, अत्यधिक मोह दुख देता है। जिससे जितना अधिक मोह रखोगे उतना ही अधिक दुख भोगोगे। मोह अंधा कर देता है, सत्य को देखने नहीं देता। बंधन कम होगा तो पीड़ा भी कम होगी। 19वां उपदेश, जो आपका है वही आपके पास रहेगा। जो वस्तु आपकी नियति में है वह आपको अवश्य मिलेगी, और जो नहीं है उसके लिए कितना भी रो वह नहीं टिकेगी। इसलिए जीवन में निरंतर पछतावे या विलाप का कोई अर्थ नहीं। 20वां उपदेश, मन का दास मत बनो। बहुत लोग कहते हैं हमें पता है क्या सही है, फिर भी हम कर नहीं पाते क्योंकि वे मन की इच्छाओं के गुलाम हैं। यदि सफलता चाहिए तो विवेक का अनुसरण करो, मन के बहकावे में मत आओ। 21वां उपदेश, आलस्य से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। अधिकतर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी कार, सुंदर घर, पूरी दुनिया घूमने की इच्छा, परंतु उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम नहीं करते। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। शरीर को स्वस्थ बनाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। जीवन को सफल बनाना है तो परिश्रम करना ही होगा। जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है वह न केवल अपने सपनों से दूर हो जाता है बल्कि धीरे धीरे अपना वर्तमान भी खो देता है। 22वां उपदेश, बुरी आदतों से बचो। महाभारत का युद्ध जुए की आदत से प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर जुए की लत के कारण सब कुछ हार बैठे, राज्य, भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी भी। इसी प्रकार जब कोई भी बुरी आदत जीवन में गहरी बैठ जाती है तो वह धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती है, चाहे वह व्यसन हो, मोबाइल का मोह या कोई भी बुरा कर्म। यदि समय रहते उसे नहीं छोड़ा तो वही आदत हमें नष्ट कर देती है। 23वां उपदेश, स्वयं की रक्षा स्वयं करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। जीवन स्वयं एक रणभूमि है जहां समस्याएं बार बार आएंगी। ईश्वर स्मरण और शक्ति देते हैं पर लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ती है। यदि व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता तो केवल ईश्वर की प्रतीक्षा भी व्यर्थ है। 24वां उपदेश, सावधान रहो अपने ही लोगों से। अक्सर चोट बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने कहे जाने वालों से मिलती है। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को मारने की चेष्टा की, पांडवों को विष देने की साजिश की। वह उनका भाई था पर शत्रु जैसा व्यवहार करता रहा। इसलिए जीवन में बाहरी शत्रुओं से अधिक आवश्यक है कि हम अपने ही निकटजनों की चालों से सचेत रहें। 25वां उपदेश, भीड़ का अनुसरण मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात जो आपका कर्तव्य है वही उत्तम है। भीड़ जहां जा रही है वही मार्ग आपका नहीं। सभी यदि एक फैशन या प्रचलन में चल रहे हैं तो अंधाधुंध उनका अनुसरण करना सही नहीं। हर मनुष्य का अपना धर्म है, अपना मार्ग है। भीड़ का हिस्सा बनकर व्यक्ति खो जाता है, पर स्वधर्म का पालन करके वह भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। 26वां उपदेश, अत्यधिक मोह से पीड़ा मिलती है। जिससे सबसे गहरा लगाव रखते हो अक्सर उसी से आंसू भी मिलते हैं।
मोह कई बार व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वह अपमान भी सह लेता है, सत्य को देख नहीं पाता। पर जब मोह समाप्त होता है तभी व्यक्ति वास्तविकता को पहचानता है। मोह कम होगा तो पीड़ा भी कम होगी। 27वां उपदेश, अन्याय को सहना भी पाप है। यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप मौन रह जाते हैं तो वह और अधिक अन्याय करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वे चाहे आपके गुरु हों या भाई, वे धर्म के शत्रु हैं। यदि उनका विरोध नहीं करोगे तो उनके पाप में आप भी सहभागी बनोगे। इसलिए अन्याय को रोकना ही धर्म है। 28वां उपदेश, वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। वास्तविक जीवन केवल इस क्षण में है। कल बीत चुका है, आने वाला कल केवल कल्पना है। सुख पाना है तो वर्तमान क्षण में रहना होगा। 29वां उपदेश, सारे दुख का मूल मेरा भाव है। ध्यान दीजिए, जीवन में जितनी भी पीड़ाएं आती हैं उनका आधार यही है कि हम किसी को या किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं। यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। एक कथा है, एक व्यक्ति ने अपना सारा धन लगाकर एक भव्य महल बनवाया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और वह गर्व से कहता, यह मेरा है। धीरे धीरे उस महल से उसका अहंकार और मोह बढ़ता गया। एक दिन आग लग गई और महल धधक उठा। वह व्यक्ति रोने लगा, अगर महल नहीं रहा तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। वह स्वयं भी आग में कूदने चला, पर किसी ने रोक लिया और कहा, भाई, यह महल तो कल ही तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। जिसे तुम अपना मान रहे थे वह अब तुम्हारा है ही नहीं। तभी वह व्यक्ति संभला, समझ आया कि दुहक का कारण अपना मानना है। यदि हम किसी को या किसी वस्तु को अपना न माने तो उसके नष्ट होने पर पीड़ा भी नहीं होती। गीता कहती है, मोह और मेरा तेरा भाव ही दुख की जड़ है। 30वां उपदेश, जहां ईश्वर है वहां विजय निश्चित है। गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे साधक हैं वहां श्री, विजय, समृद्धि और स्थिर नीति अवश्य रहती है। संपूर्ण महाभारत का सार यही है, जिसके साथ धर्म और ईश्वर हैं उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, गीता के ये 30 उपदेश केवल कथन नहीं बल्कि जीवन जीने की गहन दिशा है। यदि इन्हें धैर्य और श्रद्धा से आत्मसात करें तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, मन शांत रहेगा, मार्ग मिलता रहेगा और अंततः विजय भी निश्चित होगी।